Hello बच्चों, let's see this question. And here this question say, why was Congress reluctant to allow women to hold any position of authority within the organization? How did women participate in civil disobedience movement? Explain. यानी कि देखो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में बोला है कि जो कांग्रेस थी ना, वो वैसे तो वुमेन को बहुत ज़्यादा मतलब उनको बहुत सम्मान की दृष्टि से देखती थी, उनको बहुत रिस्पेक्ट देती थी, लेकिन फिर भी वो अनिच्छुक थी कि वुमेन उनकी ऑर्गेनाइजेशन में या कांग्रेस में किसी भी पोजीशन पे आए या कोई पोस्ट पे वुमेन बैठे, वो ऐसा कांग्रेस बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, वो इस बात के लिए बिल्कुल रिलेक्टेंट थी। तो ऐसा क्यों था? और नेक्स्ट पूछा है कि हाउ डिड वुमेन पार्टिसिपेट इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, महिलाओं का किस तरीके से योगदान था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो देखते हैं, वन बाय वन आंसर करते हैं। कांग्रेस वॉज रिलक्टेंट, रिलक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक, रिलक्टेंट टू अलाउ वुमेन टू hold any position because some Congress leaders like Gandhi ji believed that it was the duty of women to look after the home. ऐसा गांधी जी का मानना था, गांधी जी के साथ और कांग्रेस के लीडर का भी यही मानना था कि जो महिलाएं होती हैं उनका क्या काम होता है, उनकी एक सबसे इम्पॉर्टेंट ड्यूटी होती है कि वो अपने घर परिवार को संभालें, बी गुड वाइफ, एक अच्छी पत्नी बने, एक अच्छी माँ बने जो अपने बच्चों की केयर करती है। वुमेन वर इन्वॉल्व्ड ओनली सिम्बॉलिकली एज भारत माता। देखो यहाँ पर ना महिलाओं को सम्मान तो मिलता था पूरा पूरा, लेकिन कांग्रेस के लीडर मानते थे कि महिलाओं की जो सही स्थिति है या उनका सही काम, सही ड्यूटी है कि वो घर में रहें, घर को अपने अच्छे से संभालें, अच्छी पत्नी और अच्छी माँ का रोल निभाएं और अपने बच्चों की अच्छे से देखभाल करें। महिलाएं जो थी वो सिर्फ सिंबॉलिकली ही इस पूरे मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रही थी, इंडिपेंडेंस के मूवमेंट में, और वो सिंबॉलिकली कहा था भारत माता, कि भारत क्या है, एक माता के समान है। तो महिलाओं को सिर्फ एक सिंबॉलिकली इस्तेमाल किया जा रहा था, वैसे उनको कोई पोजीशन पे नहीं बिठाया गया था। ये SYMBO है, इसको A बिल्कुल भी मत समझना, सिंबॉलिकली है ये, और भारत माता के सिंबल के तौर पे महिलाओं का इस्तेमाल किया जाता था। तो हम ये देखते हैं कि कैसा ये हिपोक्रेटिक नेचर था कांग्रेस का उस टाइम पे। अब अगर हम बात करें कांग्रेस के पार्टिसिपेशन की, कि महिलाओं ने किस तरीके से इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, तो वुमेन पार्टिसिपेट इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बाय फॉलोइंग वेज, बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था महिलाओं ने। दे पार्टिसिपेट इन द प्रोटेस्ट मार्चेस, जो प्रोटेस्ट होते थे, प्रोसेशन यानी कि बड़ी बड़ी यात्राएं होती थी, उनमें महिलाओं ने पार्टिसिपेट करा। मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट एंड पिकेटिंग फॉरेन क्लोथ्स एंड लिक्विड शॉप, जो सॉल्ट बनाना था जिस पे टैक्स लगा होता था गवर्नमेंट का, उसको उन्होंने डिफाई करने के लिए, उस रूल को उन्होंने क्या करा, उन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर नमक बनाया, सॉल्ट मैन्युफैक्चर किया, और उन्होंने पिकेटिंग करी फॉरेन क्लोथ्स की एंड लिक्विड शॉप की। पिकेटिंग का मतलब होता है कि दुकान को खोलने नहीं देना है, शॉप जहाँ पर है उसके गेट के आगे जाके बैठ जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, बस शॉप नहीं ओपन होने देंगे। तो उन्होंने फॉरेन क्लोथ्स की और जो लिक्विड की शॉप हुआ करती थी, लिक्विड मतलब शराब की जो दुकानें होती थी, वहाँ पर उन्होंने पिकेटिंग करी, दुकानें नहीं खोलने दी। गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश करी, लेकिन जो औरतें हैं वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटी, और इस चक्कर में उनकी गवर्नमेंट यानी कि जो ब्रिटिश ऑफिसर या ब्रिटिशर्स जो सिपाही थे, उनसे लड़ाई भी होती हैं, कई बार महिलाओं को जेल तक जाना पड़ता है। मैनी विमेन वेंट टू जेल, सरोजनी नायडू उसमें से एक थी, आपने नाम जरूर सुना होगा। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान वो जेल में भी गई थी। सम वुमेन जॉइंट सॉल्ट मार्च, कुछ महिलाओं ने गांधी जी के साथ मिलकर सॉल्ट मार्च को क्या किया, ज्वाइन किया, ताकि वो भी इस पूरे मूवमेंट में अपना योगदान दे सकें। तो इस तरीके से महिलाओं का पूरा रोल था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।